हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में ना मैं आपको जो अभी कंस्ट्रक्शन का वर्कर इंडिया से जो इजराइल के लिए अप्लाई कर रहा है ना, तो उनका जो जॉब प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या क्या है और वीज़ा आने में कितना टाइम लग सकता है, तो इसके बारे में मैं आपको एक कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे जो अभी अप्लाई कर रहे हैं ना, उनको ना ये पता नहीं है। और बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ऑफ़र लेटर आने के बाद क्या इंटरव्यू होता है, या इंटरव्यू से पहले मेडिकल होता है क्या, या ऑफ़र लेटर आने से पहले मेडिकल होता है क्या। इस तरह का भी सवाल करता है। और बहुत सारे दोस्त लोग मुझे पूछते हैं, मेरे सब्सक्राइबर लोग, कि उनका ऑफ़र लेटर आ गया है, उनका मेडिकल भी हो गया है, उनका इंटरव्यू भी हो गया है, लेकिन अभी तक उनका वीज़ा नहीं आया है। और कुछ लोगों का ऑफ़र लेटर आके 2 महीना हो गया है, अभी तक कुछ प्रोसेस नहीं चल रहा है। ऑफ़र लेटर का वैलिडिटी क्या होता है, कितना दिन तक उसका वैलिड है, कहीं एक्सपायर तो नहीं होता है क्या। तो इस तरह का भी सवाल पूछता है। तो मैं इसीलिए अब ये जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये ना मेरा एक जो सब्सक्राइबर है इंडिया से इजराइल कंस्ट्रक्शन वर्क में आ चुका है, और उनसे ही मैंने बात करके सब कुछ पूछा कि उनका जॉब प्रोसेस क्या क्या था, उन्होंने कौन सा एजेंसी से अप्लाई किया था, उनको कब वीज़ा मिला, उनका फ़्लाइट कब हुआ, उन्होंने अप्लाई कब किया था। तो अप्लाई करने से लेके इजराइल पहुंचने तक का टोटल प्रोसेस उनको पूछा और उन्होंने सब कुछ मुझे बताया। तो उसी को आपको बताने के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वो जो भाई साहब है, उन्होंने सबसे पहले अप्लाई किया था 13 दिसंबर 2023 को, और उन्होंने एक सब एजेंट से अप्लाई किया था। और जो एजेंट है वो एशिया पावर कंसल्टेंसी का ही सब एजेंट था। उन्होंने जब अप्लाई किया था तब उनके पास सिर्फ पासपोर्ट था, और वो जस्ट पासपोर्ट जमा करके अप्लाई किया, और उनके पास पीसीसी नहीं था। तो अप्लाई करने के बाद उन्होंने पीसीसी का भी एप्लीकेशन भर दिया पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। पीसीसी आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, किसी का 1 महीना, किसी का 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना भी लग जाता है किसी का। जैसे उन्होंने वो सब एजेंट से अप्लाई किया पासपोर्ट जमा करके, उसके 7 दिन बाद उसका फर्स्ट इंटरव्यू हुआ। जो फर्स्ट इंटरव्यू है उनका जयपुर में हुआ, और वो बोल रहा था कि क्लाइंट ने ही इंटरव्यू लिया। और जो फर्स्ट इंटरव्यू है उनका 19 दिसंबर 2023 को हुआ। तो फर्स्ट इंटरव्यू में वो पास होने के बाद उनका सेकंड इंटरव्यू हुआ है उसके 10 दिन बाद 29 दिसंबर 2023 को डायनामिक ऑफिस दिल्ली में। तो मैंने उसको पूछा कि आपने तो एशिया पावर कंसल्टेंसी से अप्लाई किया है, फिर आपको डायनामिक में क्यों बुलाया। तो उन्होंने बोला कि पहले जब दिसंबर में जब स्टार्टिंग फेज़ था कंस्ट्रक्शन वर्कर को लेने के लिए, उस समय सिर्फ डायनेमिक ऑफिस में ही ज़्यादातर जो इजराइल का क्लाइंट लोग इंटरव्यू ले रहा था, क्योंकि उनका जो भी सिस्टम है, उनके पास जो स्किल टेस्ट लेने का जो भी साधन है ना, उनके पास कंप्लीट साधन था, इसलिए उनके पास ही फाइनल इंटरव्यू ले रहा था। इसलिए आप कहीं से भी अप्लाई करो, कोई भी एजेंसी से अप्लाई करो, आपको जो फाइनल इंटरव्यू है वो है जो डायनेमिक ऑफिस दिल्ली है वहीं में हो रहा था। तो इनका भी वहीं पर हुआ बोल के बोला। अभी इनका इंटरव्यू होता है, सेकंड इंटरव्यू या फाइनल इंटरव्यू 29 दिसंबर 2023 को, और वो उसमें वो पास हो जाता है। उसके 10 दिन बाद या फाइनल इंटरव्यू के 10 दिन बाद उनको ऑफ़र लेटर मिलता है 7 जनवरी 2024 को। अब ऑफ़र लेटर मिलने का 3 दिन बाद उनको फाइनल मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। और जितना भी जो गाइड है ना, वो उनका जो सब एजेंट है जिसको उन्होंने पासपोर्ट देता, वही गाइड कर रहा था। तो वही ये सब सारा बता रहा था। तो उन्होंने 10 जनवरी 2024 को फाइनल मेडिकल के लिए गया। तो उनका फाइनल मेडिकल क्लियर हुआ, सब कुछ ठीक था। और 15 फरवरी 2024 को उन्होंने पीसीसी जो है उनका सबमिशन किया, क्योंकि उनके पास पीसीसी पहले नहीं था। तो पीसीसी एप्लीकेशन किया, 1 महीने से पीसीसी आने में लगा। फिर जैसे पीसीसी आया उन्होंने पीसीसी जमा किया। पीसीसी जो है उन्होंने जमा किया 15 फरवरी 2024 को। तो उनका पीसीसी जमा करने का 24 दिन बाद उनका पेपर वीज़ा आ जाता है उनके पास। तो पेपर वीज़ा आता है उनका 10 मार्च 2024 को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका जो ऑफ़र लेटर मिला है उनको 7 जनवरी 2024 को, और उनका जो पेपर वीज़ा आया है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्क का जो वीज़ा मिला उनको 10 मार्च 2024, मतलब ऑफ़र लेटर मिलने का 2 महीना बाद उनको पेपर वीज़ा मिलता है। तो उनको पेपर वीज़ा जो है ना, पहले व्हाट्सएप में दिया बोला, बाद में उनको हार्ड कॉपी दिया है। तो पेपर वीज़ा मिलने का 3 दिन बाद उनका जो एशिया पावर कंसल्टेंसी का जो ऑफिस है जयपुर, वहाँ से उनको एक नोटिफिकेशन आया कि आप लोगों का अब टिकट बनेगा, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। तो नोटिफिकेशन मिला उनको 13 मार्च 2024 को। तो नोटिफिकेशन मिलने का 5 दिन बाद यानी कि 18 मार्च 2024 को उनको वो जयपुर का जो ऑफिस है वहाँ पे बुलाया गया,
और वहाँ पे उनको पासपोर्ट और उनका टिकट सब कुछ दिया। तो टिकट देने के बाद जो टिकट था उनका 19 मार्च का था, तो 19 मार्च का दिन उनका फ़्लाइट हुआ इंडिया से इजराइल के लिए। तो फाइनली उनका जो प्रोसेस है अब कंप्लीट हो गया, उन लोग इजराइल 19 मार्च को पहुंच गया है। तो अभी जो भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं या जिसने भी अप्लाई करके रखा है, तो आप लोग अभी कौन सा स्टेप में है, ये जो प्रोसेस देखने से आपको पता चलेगा कि आपका क्या क्या हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं आप कौन सा प्रोसेस पे है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊँगा उनका जो टोटल खर्चा क्या लगा, उनका डॉक्यूमेंट क्या क्या जमा किया स्टार्टिंग में आते समय, और उन्होंने जो पेमेंट है वो किस तरह से दिया, मतलब एक ही बार दिया या पार्ट पार्ट करके दिया। तो उनका जो टोटल खर्चा लगा है 5,40,000, क्योंकि उन्होंने सब एजेंट से अप्लाई किया था और उनके साथ कुछ दोस्त थे वो डायरेक्ट एजेंसी से अप्लाई किया था। तो उनको उनका जो है ना 4.5 लाख, किसी का 4 लाख ऐसा करके भी लगा बोल के सुना मैं। तो उनका 5,40,000 इसलिए लगा क्योंकि उन्होंने सब एजेंट से अप्लाई किया था। और उन्होंने जो पैसा है ना वो 2 पार्ट में दिया बोल के मुझे बोला। पहला पार्ट फाइनल मेडिकल कंप्लीट होने के बाद उन्होंने 1 लाख दिया, और जो फाइनल पेमेंट है वो है पेपर वीज़ा हाथ में मिलने के बाद उन्होंने 4,40,000 करके दिया। तो मेडिकल कंप्लीट होने के बाद, फाइनल मेडिकल होने के बाद 1 लाख और पेपर वीज़ा मिलने के बाद 4,40,000, तो टोटल उन्होंने 5,40,000 दिया। तो उनका जो खर्चा है 5,40,000 हुआ। अभी उन्होंने जब अप्लाई किया तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा किया, उन्होंने पासपोर्ट दिया, शुरू में अप्लाई करते समय पासपोर्ट दिया। उसके बाद जब पीसीसी मिला तो पीसीसी भी दिया। उसके बाद फिर जो उनका एक्सपीरियंस लेटर है वो भी जमा किया। जो एक्सपीरियंस लेटर है उतना ज़रूरी नहीं है बोल रहा है, लेकिन जिसके पास है तो वो लोग दे सकता है, अगर किसी के पास नहीं है तो उतना ज़रूरी नहीं है। जो ऑफ़र लेटर का वैलिडिटी है ना, तो उसके बारे में क्या है कि जो उनका दोस्त है ना वो लोग साथ में ही अप्लाई किया था बोले, लेकिन उनका अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। उनका तो अभी लगभग 3 महीने से भी पार हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑफ़र लेटर है ना उसका वैलिडिटी वैसा कुछ नहीं होता है। आपको जो ऑफ़र लेटर है वो आपको जब तक नहीं लाएगा तब तक वैलिडिटी सोचिए, कम से कम 4-5 महीना तो आप लोग वैलिडिटी सोच के ही चलिए। अब 6-7 महीना ऊपर होता है तो फिर हो सकता है उनको ज़रूरतें नहीं है बोल के सोच सकते हैं, लेकिन 4-5 महीना तक तो आप लोग सोच के चलिए कि वैलिड है बोल के, क्योंकि उनका जो दोस्त है उन लोग साथ में ही अप्लाई किया था और अभी तक उनका कुछ भी काम नहीं हुआ, बस ऑफ़र लेटर मिला उसके बाद कुछ काम नहीं हुआ बोल के बोल रहा था। तो ये तो था इनका जो जॉब प्रोसेस में जो स्टेप बाय स्टेप जो भी हुआ है, जो इनका कंपनी से आया हुआ है। तो अगर आपके कंपनी में कुछ अलग प्रोसेस है, कुछ अलग है, तो इसको भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी हमारा जो व्यूअर्स है, बाकी व्यूअर्स है, उनको पता चलेगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका जो प्रोसेस है वो भी इसी तरह हुआ या थोड़ा अलग हुआ। तो ये था आज के वीडियो, जो जॉब प्रोसेस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।